हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य सदका टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज में आज का सीरीज होगा वो 5 होगा। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, जाके वहाँ पे सारे वीडियो को देख लीजिए। आपके लिए यही आखिरी समय में रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज जो शुरू होगा 401 से शुरू होगा 500 तक। ठीक है, और 401 नंबर की एसआई का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है? तो सुपौल में है। एशियाई का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है? तो सुपौल में है। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार में कितने अर्धभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमियां घोषित किया गया है? तो 3 हो जाएगा। किस राज्य की दुनिया मालदा और तुलबुनिया मक्का को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? तो डीडी किसान हो जाएगा। डीडी किसान याद रखिएगा। अगला है 405 नंबर, बी मस्ट बी लाइक टू ऑल लिविंग बीइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज मस्ट। तो यहाँ पे होगा मॉडल वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर होगा 406 वाला बताइएगा। यहाँ पे हो जाएगा मार्केट इज मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अगला है पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोरक्को में हुआ था, मक्का में, सऊदी अरब। अगला है वेदा थंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में है। वेदा थंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अलवर संत किसके अनुयायी थे? विष्णु के। अलवर संत किसके अनुयायी थे? विष्णु के। हाइड्रा तथा प्लेरेनिया का जन्म किससे है? किससे होता है? यानी हाइड्रा तथा प्लेरिया का जनक किससे होता है? याद रखिएगा, बहुखंडन द्वारा। चुंबक किससे आकर्षित करता है? तो लोहा इस्पात को। दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? 13 मार्च 1959 को। अगला है बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी कुंड है। बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी कुंड। अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रक्षेपण है। अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो हवा से हवा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? और बताइएगा कमेंट में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या थी? तो महिला में निवेश, प्रगति में तेजी। अशोक के धम्मा की शुरुआत किस लिए किया गया था? अशोक के धम्मा की शुरुआत किस लिए किया गया था? नैतिक धर्म को फैलाना चाहता था। नैतिक धर्म को फैलाना चाहता। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अनुवंशिका का जनक किससे है? ग्रेगर मेंडल। अनुवंशिका का जनक किससे कहता है? ग्रेगर मेंडल। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवों के नामकरण के नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया? तो याद रखिएगा, क्लोरस लिनिस। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं? तो 7 रंग। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 1000 वाट के बराबर। अपतन कोण किसके बराबर होते हैं? तो परिवर्तन कोण के। अपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परिवर्तन कोण के। भारत में आईपीएल का जनक किससे मानते हैं? तो पी.एन. भगवती को। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है? तो आयरलैंड से। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया जाता है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वेसिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वेसिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलेक्जेंडर 2025 में, या आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। ठीक है, सही मिलान करिए। यहाँ पे सही मिलान है खेतरी राजस्थान में, कोडरमा झारखंड में, देखमुख कर्नाटक में, सुलेम तमिलनाडु में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय।
बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितना परसेंट आबादी गांव में रहती है? तो 88.71%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.70%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.7%। जीडीपी क्या है बताइएगा? जीडीपी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवास उत्पादक तथा गैर निवास उत्पादक इकाई द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मुद्रक मूल्य होता है जीडीपी। प्रकाश सबसे तेज गमन करती है तो निर्वात में। प्रकाश सबसे तेज गमन करती है निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम कब होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस का रासायनिक सूत्र बताइएगा। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3 और CO4 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? करेंसी नोट को निर्गमन करना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध बताइएगा। F बराबर R/2। पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में। सोर्स कोड माई बिगिनिंग किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो एनी एपेज बेज के उपन्यास करोस को। ठीक है। अगला है, एक टीवी 18% जीएसटी शामिल करने के बाद 17,700 में खरीदा गया है, तो जीएसटी जोड़ने पर पहले टीवी का मूल्य क्या होगा? बताइएगा कितना होगा? तो याद रखिएगा 15,000। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा रूट अंदर टू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। साइन 2a बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर a को सरल कर लेता 10 हो जाएगा। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, सब सरल कीजिएगा। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या है? 50%। यहाँ पे विलुप्त संख्या क्या होगा? 713 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 100 होगा। लुप्त संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 लंबी है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगी? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है, तो 25% होगा। ठीक है इसका आंसर। बिहार के कितने मैथिली साहित्यकार को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो याद रखिए 2 को। डॉक्टर नारायण और रिंकी झा को। ठीक है। अगला है, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खड्डा खोजा है, जिसका किस नाम से जाना जाता है? तो हल्का हल्सा नाम से जानते हैं। ठीक है। नालंदा जिला का कस्बा है। अगला है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में। तंबाकू का उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। विद्युत का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत का ऐसे मात्रक वाट होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। लाल काला गध डाइडस सहित हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यहाँ पे बताइएगा किसका आंसर होगा? 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 240 होगा और यहाँ पे 2 वर्ष होगा। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो महिंद्रा रेवा। ठीक है। विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। ठीक है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखिएगा चोमुनिक्स फ्रांस में। दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यश पाल हो जाएगा। स्ट्रेंजर कैश कहा है? तो जनोन को। कथकली का अर्थ क्या होता है? एक कथक का नाटक। अगला है, किसे 2024 का लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? था हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा को। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग के राष्ट्रपति द्वैंग आइकॉन घोषित किया? याद रखिएगा शीतल देवी को। ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेद कैफ कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो संवैधानिक है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर। निम्न में से कौन सा संकरा शब्द कौन सा है? निम्न में से संकरा शब्द कौन सा है? तो
चुगलखोर। परा उपसर्ग का अर्थ होगा उल्टा होगा। बिग पुश थोड़ी किसने दिया, तो पॉल रोशन स्टील रोडल ने, ठीक है। टू स्मेल एडेड मीन्स क्या होगा, टू भी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए प्लेस वेयर क्या होगा बताइएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कीप, यहाँ पे अरीच हो जाएगा, ठीक है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान की कौन सी जनजाति है, तो गारसिया। यहाँ पे विलुप्त संख्या क्या होगा 1200। सिंघारस अस्थायी भाव क्या होगा, रत्ती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट, क्योंकि आपके पास समय कम है। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। आप वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। सूरदास गुरु कौन है, बल्लाचार्य। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के डाइजेस्ट याद है, तो उद्धरण। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है, तो सपने। पोखरा को किस देश ने पर्यटक राजधानी घोषित किया, था नेपाल। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन होगा, बांग्लादेश। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है, इसरो ने, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आंसर आएगा। इसको माध्यम औसत क्या होगा, तो 8.43 जाएगा, 8.43। अगले हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, 5.5। आइए जैसे मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है फटाफट। आइए यहाँ पे 500 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो जय हिंद जय भारत। क्योंकि आपके पास समय है और बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन है जो कंप्लीट करवाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है सब, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।